सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र कुमार साकेत। महेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं ग्राम पोस्ट भोलगढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम जुड़े हैं 21/9/2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे शंकर जी की है, कभी कभार नवरात्रि में पूजा करना या 9 दिन की जो पूजाएं होती हैं वहाँ पे हम जाते थे। और साल में 6 महीने में जो भी पूजा भक्ति होती है, देवी देवताओं को जाके पानी वहाँ डाल आते थे, लेकिन उससे हमें कुछ लाभ नहीं हुआ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा टीवी के माध्यम से ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आपने टीवी चैनल पर सुना, सबसे खास बात संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्या लगी? संत रामपाल जी महाराज का हमने 6 महीने लगातार सत्संग देखा। पहले तो हमको लगा कि ये सब हवा हवाई है, लेकिन जब वो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमको एक एक चीज़ प्रमाणित करके शास्त्रों में 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण सब में प्रमाणित करके बता रहे थे, हर चीज़ को क्लियर करते जा रहे थे, तो हमने सोचा कि इन संत के पास हमें चलना चाहिए, देखना चाहिए। फिर हमको वहाँ से जो भी मतलब इंटरव्यू लास्ट में आता है टीवी में, उन भक्तों के द्वारा हमें मार्ग मिला, वहाँ जाने का रास्ता मिला। फिर वहाँ हम गए जब, तो देखे आश्रम में, तो इतना अच्छा हमको लगा कि हमारे आंखें भर आई। बिल्कुल हमको ऐसा मतलब माहौल, वहाँ कोई भी भगत भाई एक दूसरे से ऐसे बोलते हैं कि हमें लगा कि इस तरह संसार में बताइए कहाँ से हमको मालिक यहाँ संत रामपाल जी महाराज खींच के लाएं। इतना अच्छा हमको लगा कि आत्मा हमको वहाँ से आने के लिए बिल्कुल ही नहीं घर आने के लिए कह रही थी। हमने वहाँ 3-4 दिन सत्संग सुना जो भी संत रामपाल जी महाराज का था, हमें बहुत अच्छा लगा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिला, क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें ये लाभ मिला कि हमारे पैर में, इस पैर में बहुत ही मतलब नस फूलती थी। उसका 3 बार ऑपरेशन हुआ। 2 बार हमारे रीवा में हुआ और 1 बार हम नागपुर में करवाए सन 2009 में। तब हमें संत रामपाल जी महाराज को जानते भी नहीं थे कि वहाँ जुड़ने से क्या होता है, क्या कैसे होता है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने जो मतलब वहाँ नाम मंत्र मिला, उन नाम मंत्रों के माध्यम से जैसे भक्ति बताई गई, नियम हम खंड नहीं किए, बढ़िया किए। 1 हफ्ते में हमको पूरा लाभ मिल गया, पैर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और हमें लाभ ये मिला, हमारी भाभी को डिलीवरी होने वाली थी, तो वहाँ पे जब सोनोग्राफी करवाने गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ये कहा कि अभी आप जाओ सोनोग्राफी करवाओ। सोनोग्राफी में ये पता चला कि पेट में जो बच्चा है तो ये आड़ा है और बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता। हम कुछ भी जानते नहीं थे भक्ति मार्ग क्या है, कैसे है। संत रामपाल जी महाराज का टीवी में सत्संग देखा करते थे और उनके माध्यम से उनको दंडवत किया करते थे मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को। इसके बाद वो 1 महीने का टाइम दी थी डॉक्टर की, 1 महीने में डिलीवरी होगी, लेकिन वो डिलीवरी 15 दिन में हो गई और बिना किसी ऑपरेशन के। ये अमरजीत हैं, इन भाई हमारे छोटे, इनको पूरा मतलब शरीर में इनका काम करना बंद कर देता है। शरीर में जब मार्च का महीना आता है तो पूरा शरीर लुंज हो जाता है। ऐसे करते करते 2-4 दिन घर में बीत गए। फिर जब बहुत ही हालत नाजुक हो गई, खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, तो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दिन में 2 बजे इनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर बोले अगर ये 12 बजे तक बच जाता है तो बच जाएगा, वरना इसकी कोई चांस बचने के नहीं है। फिर इनको क्या किया गया कि जो डॉक्टर लोग सिग्नेचर करवाते हैं कि हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, अगर कुछ भी हो जाता है तो इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। परिवार वालों से सबसे दस्तखत करवा लिए गए। ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये सर इनकी बीमारी की पूरी रिपोर्ट है। जिन भी भाई बहनों को अगर ये लग रहा है कि ये गलत बता रहे हैं तो कृपया हमारा नंबर ले लें और हमारे घर गांव में आके और इस रिपोर्ट को देख लें। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब ये इस तरह की बीमारी, मतलब 12:30 बजे तक टाइम दिए थे डॉक्टर की, अगर ये बच गया तो ठीक है, अगर नहीं बचा तो फिर कोई चांस नहीं है। लेकिन 9 बजे क्या हुआ कि इनको सांस लगी थी, ऑक्सीजन लगा था, उसके द्वारा इनकी सांसें चल रही थी। सांस जब खत्म हो गई 9:30 बजे इनकी डेथ हो गई। पूरा आँख निकल आई, जीभ निकल आया, पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। इनके पिताजी जो गार्जियन थे इनके साथ में, वो दंडवत किए मालिक को वहीं पर इमरजेंसी वार्ड में। और पूछा गया कि आप क्या, डॉक्टर लोग देखे कि आप ये कर क्या रहे हैं, किसी को सुमर नहीं, जो जिस भगवान को मानते हैं। जैसे ही दंडवत करके वहाँ से उठे और सामने आए इस भाई के पास, तो इनके शरीर में कुछ कंपन हुआ और डॉक्टर देखे कि अचानक से इसके शरीर में कंपन हो रहा है, कहीं से सांस आ गई। तो फिर ऑक्सीजन लगाया गया और गुब्बारे के द्वारा 24 घंटे सांस चली इनकी, और इसके बाद फिर 24 घंटे में राहत मिल गई, फिर ऑक्सीजन से चलने लगे। अब आज बिल्कुल ठीक है।
क्या नाम है जी आपका? अमरजीत। अमरजीत जी, कहाँ से आए हैं आप? भगत जी हम जिला रीवा से आए। ये क्या लगते हैं आपके? भाई हैं। ये जो बता रहे हैं क्या ये बिल्कुल सही है? जी भगत जी बिल्कुल सही है ये। लाभ बताओ, लाभ क्या हुआ? इस साल मैं बहुत बीमार हो गया था, वहाँ संत रामपाल जी दीक्षा जब नाम लिया हमें जीवन दान दिए गुरु जी वहाँ से। हाँ जी, और क्या लाभ मिले आपको? हमको लाभ ये हुआ कि हमारी ये बहन है जिनको भूत प्रेत बाधा थी, इतनी सारी भूत प्रेत बाधा थी कि ये ना तो कपड़े शरीर में पहनती थी, ना खाना खाती थी, ना पानी पीती थी, जो कुछ भी इनके मुंह में डालते थे तो इतना रोती थी सुबह शाम। लेकिन हम लोग वहाँ गए सतलोक आश्रम बरवाला, वहाँ से इनको नामदान दिलवाए। जबलपुर में नामदान सेंटर खुला हुआ है, लेकिन जब इनको नामदान दीक्षा दिलवाए तो इनको पूरा लाभ हो गया कि मतलब अब सबको पहचानने लगे, खाना पीना सब कुछ हो गया, बहुत बड़ी मतलब बीमारी इनकी टल गई। क्या नाम है जी आपका? किरण भगत, कहाँ से आए हैं आप? जिला रीवा मध्य प्रदेश। आपके भैया बता रहे हैं आपको भूत प्रेत की बाधा थी। कितने साल तक आपको भूत प्रेत की बाधा थी? 1 साल। क्या परेशानी थी आपको? यही प्रेत आत्मा अंदर थी। अब कैसे ठीक हुई वो? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम लेकर गए जबलपुर 9 अक्टूबर 2016 में। उसके बाद से आपको कोई परेशानी नहीं हुई? जब से नामदान लिए हैं तो ठीक हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ हुए? सर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, हमको खाने जीने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, मेहनत मजदूरी करके खाना कमाना होता था। अब मालिक की ऐसी दया हुई है संत रामपाल जी महाराज की, अपना खुद का एक दुकान कर लिए, वहाँ 2-4 मिस्त्री अपने को स्वयं रखना पड़ रहा है कि इतना मालिक दे दिए कि अपना खा बेटा, तू जितना खाना चाहता है, बस नाम भर नहीं तोड़ना, नियम में रहना, जो हम भक्ति मार्ग बताते हैं उसको अपने नियम से करना। और मालिक इतना दे देते हैं, जो दूसरा मंत्र है इतना गजब का मंत्र है, इतना गजब का मंत्र है। हमें 2 साल हुआ सतनाम प्राप्त हुए, इतने लाभ हुए कि अब मुंह का थूक सूख जाएगा बताते बताते सर जी। सर, आपकी बहन को जो भूत प्रेत की बाधा थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई है। आपके भाई को जो पैरालिसिस की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई। आपको भी जो बहुत सारी परेशानियां थी वो ठीक हो गई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए? नहीं, घर में पिताजी बीड़ी शराब ये कभी कभार मेहमानों के पास जाते थे तो वहाँ पर कभी न कभार हो ही जाता था ऐसा। मना करने के बाद भी कभी मानते तक नहीं थे, लेकिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आज बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और नशा मुक्त हो गए हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। जैसे हमको लाभ हुआ है ऐसे उनको भी लाभ होगा, जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे और नियम में रहेंगे, जो भक्ति मार्ग बताते हैं और वो भक्ति करनी पड़ेगी। धन्यवाद। सत।